एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी। मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर, जहां सदियों पुराने खजुराहों के मंदिर और उनकी अद्भुत मूर्तियां देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि इसी खजुराहो की तरफ दिल्ली से जाने वाली कुछ ट्रेनें छतरपुर पहुंचने से पहले ही अचानक रोक दी जाती हैं। लेकिन किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं, बल्कि रास्ते में, खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन, जब ट्रेन में सवार यात्री चैन खींचकर गाड़ी रुकवा देते हैं, फिर ट्रेन से सैकड़ों लोग अपना सामान उठाकर नीचे उतरते हैं, मानो पूरी ट्रेन खाली हो चुकी हो। बाहर पहले से जीप, ऑटो, टेम्पो और तांगे वालों की लंबी लाइन लगी रहती है। किसी को रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबको पता होता है कि जाना कहाँ है। और फिर ये भीड़ निकल पड़ती है छतरपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर बस एक छोटे से गांव गड्ढा की ओर। एक ऐसा गांव जहां आज से कुछ साल पहले तक एक अजीब सी वीरानी बसरी रहती थी। ये गांव भारत के कई पिछड़े गांवों में से भी ज्यादा बदहाल था, लेकिन आज यही गांव करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है, क्योंकि यहीं मौजूद है बागेश्वर धाम। सद्गुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के है अरमान। एक ऐसा दरबार जहां कोई अपनी बीमारी लेकर आता है, कोई अपने कारोबार की चिंता लेकर, कोई अपनी बेटी की शादी की उम्मीदें लेकर, तो कोई सिर्फ इस विश्वास के साथ कि आज उसकी जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ लोग घंटों नहीं कई कई दिनों का सफर तय करके पहुंचते हैं, सिर्फ एक ऐसे नौजवान से मिलने जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बिना कुछ पूछे इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य बता देते हैं। उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वही धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें आज करोड़ों लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। सेनापति जरा इन पे भी दृष्टि डाल देना, चमीटा की माल लगाई जाए और तेज माल लगाई जाए, जकड़न की जाए। जिनके दरबार में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति और देश की नामी हस्तियां तक हाजिरी लगाने पहुंचती हैं, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना छोटा भाई कहा था। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों नहीं कई कई दिनों तक इंतजार करते हैं, और जिनके एक बयान पर टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब सभी प्रेतों को जंजीर से बांधा जाए। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी सिर्फ आस्था की कहानी नहीं है, ये उतनी ही बड़ी कहानी है रहस्य की भी। कुछ लोग उन्हें हनुमान जी का कृपा पात्र मानते हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे वो बिना कुछ पूछे लोगों का भूत, वर्तमान और भविष्य बता देते हैं। और मारो, और सिर में मारो इसके, और सिर में मारो, अब सिर में भरा भर मारो। राक्षस। वहीं दूसरी तरफ उन पर अंधविश्वास फैलाने, चमत्कार के नाम पर लोगों को गुमराह करने, सरकारी जमीन पर कब्जे, भूत प्रेत के नाम पर लोगों का इलाज करने और अपने विवादित बयानों से समाज को बांटने जैसी कई गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। नक्कटा हरो, हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ, मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। तो आखिर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का कुछ ही सालों में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र कैसे बन गया? क्या सचमुच बागेश्वर बाबा के पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया, या फिर इसके पीछे छिपी है एक बिल्कुल अलग कहानी? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग की एक साधारण लड़के से बागेश्वर धाम सरकार बनने तक की अनकही अनसुनी कहानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का छोटा सा गांव गढ़ा आज लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है।
यह गांव कभी बिल्कुल साधारण हुआ करता था। यहीं भगवान बालाजी हनुमान का एक छोटा सा मंदिर था, जिसे आज पूरी दुनिया बागेश्वर धाम के नाम से जानती है। लेकिन कुछ सालों पहले तक इस मंदिर में सिर्फ आसपास के गांव के लोग ही दर्शन करने आया करते थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाएगा। इस मंदिर की देखरेख कई वर्षों तक धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी संत सेतुलाल यानी भगवान दास गर्ग किया करते थे। गांव के लोग उन्हें एक सिद्ध संत मानते थे और कहा जाता है कि उन्होंने ही यह दिव्य दरबार की परंपरा शुरू की थी। इसी गांव में 4 जुलाई 1996 को एक बेहद साधारण ब्राह्मण परिवार में धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग का जन्म हुआ। पिता राम कृपाल गर्ग, माता सरोज गर्ग। धीरेन्द्र का परिवार बहुत गरीब था। गढ़ा गांव के स्थानीय लोग बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार के पास रहने का अपना घर तक नहीं था और गांव में मांग कर खाना खाते थे। खुद बागेश्वर बाबा कई बार अपने प्रवचनों में बता चुके हैं कि उन्होंने बचपन में गरीबी और अभावों का बहुत करीब से दर्शन किया है। जैसे हमें अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए, बालाजी कभी सामर्थ्यता देना तो हम चाहते हैं कि कोई भी भाई हमारे जैसा दुख ना पावे। ऐसे माहौल में बचपन से ही धीरेन्द्र का ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ मंदिर में बीतने लगा। घंटों उनकी सेवा करना, पूजा पाठ देखना, रामायण और भागवत की कथाएं सुनना, यही धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बन गई। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही सरकारी स्कूल से की। वो पक्का रोड नहीं था, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर। सबके पास तो पहले साइकिल होती थी, हम पढ़ने जाते थे तो पैदल। अवस्था 9 साल 10 साल पैदल 5 किलोमीटर। हालांकि वो पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में उन्हें काफी रुचि थी। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने संस्कृत के श्लोक, चौपाइयां और कथा वाचन भी सीखना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में आज भी गढ़ा गांव के लोग बड़ी हैरानी से बात करते हैं। दरअसल एक दिन अचानक खबर फैली कि धीरेन्द्र गांव में नहीं है। पहले लोगों ने सोचा कि कहीं आसपास गए होंगे, लेकिन एक दिन बीता, फिर कई दिन बीत गए। परिवार वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। रिश्तेदारों से पूछा गया, आसपास के गांव में तलाश की गई, लेकिन धीरेन्द्र का कोई अता पता नहीं चला। धीरे धीरे पूरा गांव इसी चर्चा में डूब गया कि आखिर एक किशोर लड़का बिना किसी को बताए कहां अचानक गायब हो गया। समय बीत गया, हफ्तों महीनों में बदल गए। धीरे धीरे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन करीब 1 साल बाद धीरेन्द्र अचानक वापस गढ़ा गांव लौटे। स्थानीय लोगों का कहना है कि लौटने वाला धीरेन्द्र पहले जैसा नहीं था। उनके रहन सहन, बोलचाल और व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। गांव वालों के लिए यह किसी रहस्य से कम नहीं था कि आखिर इस 1 साल में ऐसा क्या हुआ। दिलचस्प बात यह है कि खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी इस पूरे दौर का जिक्र अपने प्रवचनों में करते हैं। जब मैं 9 वर्ष का था तब यहाँ हमारे बाबा जी रहा करते थे, वो पूजा किया करते थे। तब मैं अक्सर यहाँ आया करता था। तब मुझे कुछ अनुभूतियाँ होती थी। तब मुझे ये नहीं था पता कि कोई शक्तियाँ हैं जो बात करती या कृपा करती। फिर उन्होंने एक बार मुझे स्वप्न में दे करके कुछ आदेश दिया। उन आदेशों पर चल करके मैंने आज जो भी आप सबके सहयोग से कृपा प्राप्त करके जो भी बागेश्वर धाम की कृपा हुई, तो लोगों के साध्य कष्टों के निवारण। उनका कहना है कि लगातार 3 रात उन्हें अपने दादाजी महाराज के सपने दिखाई दिए। उन्होंने उनसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा। उस समय उन्हें खुद नहीं पता था कि अज्ञातवास क्या होता है। बाद में जब उन्होंने महाभारत का प्रसंग पढ़ा, तब उन्हें लगा कि शायद भगवान उन्हें भी किसी विशेष साधना के लिए बुला रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जब वो अज्ञातवास से लौटे, तभी से उन्होंने दरबार लगाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग आने लगे, कारवां बढ़ता गया और फिर वही छोटा सा दरबार आगे चलकर बागेश्वर धाम की सबसे बड़ी पहचान बन गया। धीरेन्द्र शास्त्री की दरबार में शुरुआत में ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। आसपास के गांव के कुछ लोग अपनी परेशानियां लेकर आते। कोई बीमारी से छुटकारा चाहता था, कोई घर के कलेश से परेशान था, तो कोई नौकरी, शादी या कारोबार की चिंता लेकर उनके सामने बैठता। लेकिन धीरे धीरे इस दरबार में एक ऐसी चीज होने लगी जिसने लोगों को सबसे ज्यादा हैरान किया। धीरेन्द्र शास्त्री अपने हाथ में एक तख्ती रखते जिस पर कुछ कोरे कागज रखे होते। जैसे ही कोई व्यक्ति उनके सामने बैठता, वो उससे ज्यादा कुछ पूछे बिना ही उस कागज पर लिखना शुरू कर देते। कुछ देर बाद वही पर्चा खोलकर पढ़ा जाता। लोगों का दावा था कि उस पर्चे में सिर्फ उनकी परेशानी ही नहीं बल्कि उनके परिवार से जुड़ी ऐसी बातें भी लिखी होती कि जो वहां मौजूद किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जान पाना लगभग नामुमकिन था। जैसे घर में कौन बीमार है, किसकी शादी रुकी हुई है, कौन किस बात से परेशान है,
या परिवार में किस बात को लेकर विवाद चल रहा है। कई बार धीरेन्द्र शास्त्री मंच से ही उन लोगों का नाम पुकार देते जिन्हें उन्होंने पहले कभी देखा तक नहीं होता था। मुझे पता भी नहीं, कोई आता है और जब भी शनिवार का संबंध होता है या अन्य दिनों में कहीं भी जाते हैं, बागेश्वर धाम का नाम लेते हैं, और कोई भी व्यक्ति आता है तो बस वो पहले से ही बता देते हैं कि इनकी ये परेशानी है, इस कारण से ये परेशान है, ऐसे ऐसे ये प्रश्न करेंगे। श्रद्धालु इसे हनुमान जी की कृपा और दिव्य शक्ति मानने लगे। लेकिन इन दावों और सवालों के बीच एक बात लगातार होती रही, बागेश्वर धाम में आने वालों की संख्या हर महीने बढ़ती चली गई। कुछ ही वर्षों में गड़ा गांव का यह छोटा सा दरबार पूरे बुंदेलखंड में मशहूर हो गया। विधायक, मंत्री और बड़े अधिकारी भी यहां पहुंचने लगे। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां उन्होंने स्थानीय पत्रकारों को बागेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया और अपने चमत्कार देखने की बात कही। उन्होंने यह भी दावा किया कि गढ़ा स्थित पहाड़ी पर बने शिव मंदिर में अगर बिजली का बल्ब जलाया जाए तो वह फूट जाता है, इसलिए वहां सिर्फ दीपक की रोशनी की जाती है। हालांकि उस समय स्थानीय मीडिया ने इन दावों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बुंदेलखंड में बाबाओं, सिद्ध स्थानों और चमत्कारों की कहानियां कोई नई बात नहीं थी, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री की खबरें भी सिर्फ स्थानीय अखबारों और छोटे मोटे चैनलों तक ही सीमित रही। लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी में सोशल मीडिया की एंट्री हुई और यहीं से पूरा खेल बदल गया। यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर उनके दरबार के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। लाखों लोग पहली बार मोबाइल की स्क्रीन पर वो पर्चे, वो दरबार और कथित चमत्कार देखने लगे। धार्मिक चैनलों ने उनकी भागवत कथाओं का प्रसारण शुरू किया। धीरे धीरे राष्ट्रीय मीडिया भी बागेश्वर धाम पहुंचने लगा। देखते ही देखते धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ गढ़ा गांव के कथावाचक नहीं रहे, बल्कि पूरे देश में चर्चित चेहरा बन गए। पंडित श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं, हनुमान जी तंत्र के भी बहुत बड़े साधक थे, और हों भी क्यों ना, हनुमान जी जैसा देवता। और हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा भी। उनके कार्यक्रमों में लाखों की भीड़ जुटने लगी और टीवी चैनलों पर उनके दरबार का सीधा प्रसारण होने लगा। अब बागेश्वर धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि देश की सबसे चर्चित धार्मिक संस्थाओं में से एक बन चुका था। प्यारे बेटा जाओ, कलेश शांत हो, नवचंडी पाठ करवाना है कलेश शांति के लिए। तुम्हें बागेश्वर धाम भी आना है। बहुत जल्दी गुस्सा तुम्हें आ जाती है, वो तुम्हें बंद करना है। आवेश में उल्टा सीधा बहुत ज्यादा बोल जाते हो। आगे चल करके मोबाइल से संबंधित भी एक विवाद फंस जाएगा, इसलिए बोलने पर बहुत कंट्रोल रखना है। जाओ, बालाजी आज से तुम्हारे साथ रहें, दिन दूने रात चौगुने बड़ो आशीर्वाद है। लेकिन जितनी तेजी से धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उनके विरोधी भी बढ़ने लगे। साल 2023 में धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार पूरे देश में एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गए। उस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर में उनकी 7 दिवसीय कथा आयोजित की गई। कथा खत्म होने के बाद अंधश्रद्धा निर्मूल समिति के संस्थापक श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, इनका गीता प्रवचन यहाँ आयोजन हो रहा है। 5 से 13 तारीख तक वो दिव्य दरबार भी लगाते हैं, और यहाँ भी दिव्य दरबार लगने वाला है 7 और 8 जनवरी को। उसको प्रेत दरबार भी कहा, खुद महाराज जी ने कहा, इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। उसमें काफी वो चमत्कारों का दावा करते हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास सचमुच कोई दिव्य शक्ति है तो वो खुले मंच पर उसे साबित करें। साथ ही उन्होंने उनके खिलाफ महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग भी की। जो दिव्य दरबार नागपुर में भरा है उसको भी ये कानून, दोनों कानून लागू होते हैं। जादू टोना विरोधी कानून और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट दोनों लागू होते हैं। और ये कानून इतना व्यापक है कि जो इस ढंग की कृति करता है या फिर इस ढंग के प्रचार प्रसार करता है, उसको जो साथ देता है, मोटिवेशन देता है, ऐसे कामों का आयोजन करता है, वे सभी के सभी दोषी है और उनको इक्वल सजा का प्रावधान है। विवाद यही नहीं रुका। आरोप लगा कि चुनौती मिलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से समय से पहले ही चले गए। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों पर लगातार बहस होने लगी। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ उनके समर्थक थे जो इसे सनातन धर्म पर हमला बता रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी थे जो लगातार उनके चमत्कारों पर सवाल उठा रहे थे। 2 दिन उनका कहना है 2 दिन पहले उसको विराम कर दिया, चूंकि उसका कारण ये था कि कथा को पहले ही 10 दिन पहले उनको बता दिया था कि गुरुजी का जन्मोत्सव है, तो 11 तक कथा होगी। कुछ बैनर 13 तारीख के हैं, कुछ बैनर 11 तारीख के हैं। उनको वो मिल गया मौका, सस्ती लोकप्रियता, उन्हें कौन जानता था। कुछ दिनों बाद धीरेन्द्र सार्वजनिक मंच से इन आरोपों का जवाब देते हैं।
उन्होंने कहा कि वे किसी जादू टोने या चमत्कार का दावा नहीं करते। जो कुछ भी होता है वह बागेश्वर बालाजी की कृपा से होता है। साथ ही उन्होंने अपने आलोचकों को बागेश्वर धाम आकर खुद देखने का न्योता भी दिया। ये देखो, दरबार की एक प्रक्रिया है। हम सामान्य साधारण इंसान हैं। दरबार की जब गद्दी लगती है उसमें हम प्रार्थना स्तुति करते हैं और लाखों लोग बैठे रहते हैं। उन्हीं में से जब प्रार्थना करते हैं, प्रेरणा करते हैं, तो वो हमें अंदर में भाव जिज्ञासा प्रकट होती है। वो हम कलमबद्ध करके बुला लेते हैं। उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि मैजिक शो करने वाले नहीं है कि कहीं पर भी डमरू बजाए और जादूगरी दिखा दे, ये गायब हो गई, ये आ गई। तुम लाइव पर ही आशीर्वाद और सब कृपा पा जाओगे तो फिर कौन हनुमान जी को मानेगा। तुम पहले आओ, सनातनी बनो, ये बहुत जरूरी है, फिर बताएंगे कि ताकत क्या है। दिलचस्प बात यह थी कि इस विवाद ने धीरेन्द्र शास्त्री को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें पहले से भी ज्यादा चर्चित बना दिया। जो लोग पहले उनका नाम भी नहीं जानते थे वे सब भी अब इंटरनेट पर बागेश्वर बाबा कौन हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार जैसी चीजें खोजने लगे। विडंबना देखिए, जिस विवाद से उनके करियर को नुकसान होना चाहिए था वही विवाद उनके लिए सबसे बड़ी पब्लिसिटी बन गया। नागपुर विवाद के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की कुछ और स्टेटमेंट वायरल होने लगी, जिनमें वो कहते दिखाई दिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। उनके इन बयानों का समर्थन भी हुआ और विरोध भी। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। मित्रों, भारत में जब कोई धार्मिक गुरु का दौर आता है तो उसकी गूंज सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। कुछ ही वर्षों में बागेश्वर धाम सिर्फ श्रद्धालुओं का दरबार नहीं रहा बल्कि देश के बड़े बड़े नेताओं की आवाजाही भी यहां आम हो गई। दिलचस्प बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में सिर्फ एक ही पार्टी के नेता नहीं दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान पूर्व मंत्री कमलनाथ भी कई बार उनके दरबार में पहुंचे। कांग्रेस के कई अन्य नेता भी समय समय पर उनके कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रवचनों में हिंदू राष्ट्र की वकालत भी खुलकर करने लगे। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यक्रमों में भी जाते रहे। एक कार्यक्रम में तो उन्होंने मंच से यहाँ तक कह दिया कि 4 बच्चे पैदा करो और एक बच्चा आरएसएस को दे दो। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। वहीं उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी एक सनसनीखेज बयान दिया। एक विषय बहुत गंभीर है पूरे देश भर में, वो है लव जिहाद का। लगातार लव जिहाद के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी उनके दरबार में पहुंचते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सांसद मनोज तिवारी समेत कई दिग्गज नेता बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा चुके हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेताओं के यहां आने की एक बड़ी वजह धीरेन्द्र शास्त्री के करोड़ों समर्थक का प्रभाव भी है। आखिर जिस दरबार में लाखों लोग जुटते हों वहां सिर्फ आस्था ही नहीं एक बड़ा जन समर्थन भी दिखाई देता है। ऐसे में बागेश्वर धाम धीरे धीरे धार्मिक स्थल के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम वोट बैंक बनता चला गया। फिर 23 फरवरी 2025 को एक बड़ा दृश्य देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गड़ागांव पहुंचे। उन्होंने बागेश्वर धाम में बनने वाले चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी और उसी मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ दिखाई दिए। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी से बागेश्वर धाम बढ़ रहा था उतनी ही तेजी से आसपास के विवाद भी बढ़ रहे थे। अब सवाल सिर्फ उनके चमत्कारों पर नहीं बल्कि बागेश्वर धाम की जमीन, उसके विस्तार और उससे जुड़े आरोपों पर भी उठने लगे। सबसे बड़ा आरोप जमीन को लेकर लगा। गढ़ा गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि बागेश्वर धाम का विस्तार करने के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। कुछ लोगों का यह भी आरोप था कि गांव के लोगों पर दबाव बनाकर उनकी जमीनें खरीदी गईं। यहां तक कि आरोप लगे कि गांव में शमशान घाट और सामुदायिक भवन की जमीन पर भी बागेश्वर धाम के लोगों ने कब्जा कर लिया है। जिसके नाम मंदिर है, जो मंदिर का पुजारी है, वो रो रहा है, अरे रात को इनके पूरे झोपड़ी जला दिए, गिरा दिए। अरे अगर आपके नाम वो जमीन थी तो रात को बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत थी माननीय बागेश्वर धाम जी। हालांकि इन आरोपों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक जवाब सामने नहीं आया।
वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो गढ़ा गांव, जो कभी एक पिछड़ा और शांत गांव माना जाता था, आज कारोबार का बड़ा केंद्र बन चुका है। छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटे इस इलाके में रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि मंगलवार और शनिवार को हजारों की संख्या लाखों में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए दुकानों का किराया लाखों रुपए महीना तक पहुंच चुका है और जमीनों के दाम भी कई गुना बढ़ गए हैं। ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुए। उनके दरबार में अक्सर ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जहां कुछ लोग चीखते, कांपते या जमीन पर तड़पते नजर आते हैं। इसका ये दिमाग बहुत ज्यादा चढ़ाता है, पागल करता है, पूरा घर बर्बाद कर दिया, इसका जिंदगी बर्बाद कर दी, बहुत जगह हुआ आया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, सभी प्रेतों को जंजीर से बांधा जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने भूत प्रेत या ऊपरी बाधा से पीड़ित बताते हैं और कई बार उन्हें चिमटे से मारने या विशेष धार्मिक प्रक्रिया कराने की बात भी करते हैं। उनके समर्थक इसे हनुमान जी की कृपा और आध्यात्मिक उपचार मानते हैं, जबकि डॉक्टरों और तर्कवादी संगठनों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को वैज्ञानिक और चिकित्सकीय नजरिए से देखा जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर भी कई बार विवादों से घिर चुके हैं। वो लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते रहे। इसके अलावा उन्होंने कई मौके पर मुस्लिम समुदाय को लेकर भी विवादित टिप्पणियां की। तुम्हें सौगंध है पूरे भारत के लोगों को, तुम्हें शपथ है, जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी, बाइकॉट से सारो जो है कलावा बांधन लगो, तिलक लगाऊं लगो। खैर, इस तरह धीरेन्द्र शास्त्री कुछ लोगों के लिए एक संत हैं, कुछ लोगों के लिए एक चमत्कारी बाबा, कुछ लोगों के लिए करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, तो कुछ लोगों के लिए विवादों का दूसरा नाम। लेकिन सच क्या है, इसका फैसला अदालतें नहीं, इतिहास और आने वाला समय करेगा। फिलहाल आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किस नजर से देखते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 15,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।